जो चल रहा है कहते हैं अमावस समथिंग, उस समय से 30 सावन तक जब बच्चे होंगे तो वो लूले लंगड़े ऐसे ऐसे होंगे, मेरी वही बताएगी तो ये कुछ बता रहा था। देखो ऐसा होता है, सावन क्या है, आप सावन समझो क्या है। सावन है एक तरीके का पानी से भरपूर, मतलब दुनिया में पानी पानी हो रखा होता है। मैं उन्हीं उसी जगह को बोल रहा हूँ जहाँ पानी, अब ये नहीं है इस वक्त अमेरिका में भी गिर रहा होगा, जरूरी नहीं है, यहाँ की बात जहां पे भी सावन है। सावन जब होता है तो पानी की अधिकता होती है, और पानी हमारे अंदर जो है वो इमोशन का काम करता है। पानी हमारे अंदर इमोशन का काम करता है। तो ज्यादातर इमोशनल लोग जो होते हैं वो गड़बड़े पैदा करते हैं। यहां इसीलिए सावन में लोगों को उपवास रखने को कहा जाता है, क्योंकि आपको इमोशनली गड़बड़ चल रही हो, आप उपवास रखने लगो। जब पेट में भूख लगती है तो इमोशन साइड में हो जाती है। आप थोड़ा समझ के देखो कि बड़ी मतलब टेक्निकल बात है कि इमोशन आपके तब साइड में हो जाएंगे जब शरीर की तकलीफें होंगी। जैसे मैंने कहा ना कि किसी की घर में लड़ाइयां चल रही हो भाई भाई में, पड़ोसी से हो जाए, भाइयों दोस्ती हो जाती, तो उसी तरीके से शरीर की तकलीफें हो, इमोशन जो है कंट्रोल हो जाता। तो सावन जो है इमोशन से भरा हुआ समय होता है, और इमोशन से भरा हुआ समय होता है और दोनों के लिए होता है, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। अब देखो अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर बिल्कुल सीधी सी बात समझो, एक अच्छा बीज और एक अच्छा खेत, यानी कि स्वस्थ पुरुष और स्वस्थ स्त्री। ठीक है, स्त्री का स्वास्थ्य जो है वो मन पे डिपेंड होता है। अगर स्त्री का मन जो है खराब है तो उसके स्वास्थ्य में भी गड़बड़ होगी। पुरुष का स्वास्थ्य भी, शारीरिक स्वास्थ्य मन पे डिपेंड होता है दूसरे तरीके का, क्योंकि पुरुष के इमोशन स्त्री से जुड़े होते हैं। अगर स्त्री इमोशनली झंझट कर दे, भले कितनी सुंदर स्त्री हो, आदमी सोचे आज हम कलाकंद लेके आएंगे इसके लिए, कितनी भी सुंदर स्त्री, लेकिन घर पहुंचे और स्त्री झंझट कर दे, कलेश कर दे, सारा कलाकंद बेकार हो जाता है, सब मूड खराब हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि पुरुष का जो मन है वो स्त्री से बंधा हुआ है। अगर उसका पार्टनर जो है वो मन से प्रफुल्लित है तो पुरुष की प्रफुल्लता बरकरार रहेगी। क्योंकि यहाँ बच्चे की आपने बात पूछी है तो मैं उसी विषय पे बताऊंगा, मैं यहाँ काम धंधे पे नहीं बात कर रहा। तो और इस समय जो है सबसे ज्यादा स्त्री हिली हुई होती है, उसका मन विचलित होता है। तो एक विचलित स्त्री और फिर उसको देख के उसका पुरुष विचलित हो, ऐसे विचलित लोग अगर गर्भाधान करेंगे तो बच्चे तो स्वस्थ नहीं होंगे। नहीं, बच्चे तो स्वस्थ नहीं होंगे। बच्चे स्वस्थ सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं कि किस दौर में अच्छे होते हैं, तो देखो सबसे प्रफुल्ल बच्चे पैदा होते हैं सितंबर में। प्रफुल्ल मतलब सितंबर की अगर पैदाइश है तो प्रफुल्ल होते हैं, मतलब वो रोमांटिक होंगे, लविंग होंगे, जीने वाले होंगे, सितंबर वाले। मैं भी उसी में हूं, सितंबर वाले ऐसे होते हैं। और सितंबर वाले अगर बच्चे सितंबर में पैदा हो रहे हो तो कब कंसीव किए होंगे? इस जनवरी में, दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी एक बढ़िया मौसम होता है, सबसे कम उस समय इमोशनली झंझट होते हैं, क्योंकि वो सर्दी जो होती है वो बड़ा क्लोज करती है। तो जिस समय मौसम में आपको बाहर से बहुत फाइट ना करनी पड़ रही हो जीवन के प्रति, और आपके इमोशन बहुत ज्यादा इनबैलेंस ना हो, उस समय बच्चों के कंसीव करने का सबसे बेहतर समय। बरसात बिल्कुल बेहतर समय नहीं होता। ये जुलाई अगस्त में अगर कोई बच्चा कंसीव करेगा तो कब उसका जन्म होगा, जरा सोचो। मार्च अप्रैल में होगा। अब जरा मार्च अप्रैल के बच्चों की कुंडलियां देख लेना, अपने निकट के देख लेना जो मार्च अप्रैल में पैदा हुए, वो उतना अच्छे मन से नहीं होते। वो मन के और बुद्धि के उतने अच्छे नहीं मिलेंगे तुम्हें बच्चे।
और नेचर की अपनी व्यवस्था है। इसीलिए अब ये विज्ञान उनके पास था, ज्योतिषों के पास, तो उन्हें पता होता है कि किस वक्त कौन से ग्रहों की अवस्था में बच्चे पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं। मतलब वो बता सकते हैं कि इस महीने में पैदा हुए बच्चे ऐसे ऐसे स्वभाव के होंगे। ये बात अलग है। फिर काफी सारी और भी कॉम्बो है, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ महीने से पता लग जाता है, और भी कॉम्बो है, लेकिन मोटा मोटा पता लग जाता है। जैसे मैंने बताया ना, 3 तरीके के आपके कुंडली होती है। एक शरीर की कुंडली होती है, एक मन की कुंडली होती है, और एक आत्मा की कुंडली होती है। 3 तरीके की कुंडलियां होती हैं। लोग एक ही कुंडली देखते हैं। तो शरीर की कुंडली जो होती है वो महीने के हिसाब से होती है कि आप किस महीने में पैदा हुए, वो शरीर की कुंडली है। तो कुंडलियां भी अलग अलग होती हैं। मन की और आत्मा की, मन की और आत्मा की अलग अलग होती है। ज्यादा पूरी बात तो पंडित ही बताएंगे, जो लोग इस पर रिसर्च करते हैं। मैं सिर्फ एनर्जीज जानता हूँ। मुझे कल भी वो कह रहा था, लड़का कह रहा था, स्वामी जी आप कभी हमसे वो नहीं पूछते कि कौन सा घर में हो, कौन से क्या। मैंने कहा मुझे अच्छा ही नहीं लगता, वो मेरा स्वभाव ही नहीं। मेरा स्वभाव तो है एनर्जीज को समझना, मुझे उसी में मजा आता है। मुझे कैलकुलेशन में मुझे मजा नहीं है, मुझे एनर्जीज की कैलकुलेशन में मजा है, क्योंकि वो अनसर्टन है। मुझे सर्टेनिटी में मजा नहीं है। ये मेरा अपना कैरेक्टर है। मुझे कोई भी चीज सर्टन नहीं करनी है। मुझे तो आपको सच बताऊं, मेरा बस चले तो मैं एसी भी उधर से हटा के कभी इधर कर दूं, कभी उधर कर दूं। मैं अपने चेंजेस करता। मैं आज आया तो मैंने देखा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही, थोड़ा चेंजेस होने चाहिए। मैं बहुत चेंजेस करता रहता हूँ। मैं कभी भी एक जैसा पसंद नहीं करता। जीवन की एकदम सेट हो गया और ऑल इज सेट, और फिर अब कुछ गड़बड़ ना हो तो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। तो ये मेरा अपना स्वभाव है। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ। जानना चाहेंगे तो मैं पूछ के बता सकता हूँ, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ 3 कुंडलियां होती हैं और तीनों अपने अपने समय में अलग अलग वर्क करती हैं। तो उसका मिलके एक कॉम्बो बनता है जो रियल में। फिर दूसरी बात यह है कि कौन सा ज्योतिष क्या देख के आपको गाइड कर रहा है। जैसे सपोज दैट कोई कहेगा कि अब मेरे ज्योतिष ने मुझसे कहा कि सूर्य और शुक्र इस समय एक साथ हैं, तो आप जो हैं ये पहनेंगे तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सूर्य नहीं अच्छा करना। अब उसके हिसाब से क्या अच्छा हो जाए वो चाहता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से। मैंने कहा नहीं, मुझे ये चाहिए। उसने कहा ओके। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग राहु को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग राहु को बुरा मानते हैं, कुछ लोग केतु को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग केतु को बुरा मानते हैं। तो देखने का ढंग है, और देखने का ढंग होता है हर एक का अपने जीवन से। जैसे हमने जीवन में जो देखा, तो हमारा देखने का ढंग हमारे जीवन से आएगा, आपके देखने का ढंग आपके जीवन से आएगा। तो सलाह देते वक्त ये भी याद रखना पड़ता है कि हम अपनी सलाहें कहीं थोप ना रहे हों। हम मतलब कह रहे हैं लेकिन थोप नहीं रहे हों। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी बात कहूं और उसकी कॉन्शियस जो है वो जिंदा रहे और वो अपनी ग्रो करे उसी कॉन्शियस के आधार पे। मैं सिर्फ सहयोगी हो सकूं उसकी कॉन्शियस में, इससे अधिक की मेरी चाह नहीं होती। मैं चाहूं तो अगर बहुत लोगों को, मुझे लोग कहते हैं जिस तरीके से ना साइकोलॉजी है कि जो आप चेले बनाओ, उनको माला पहना दो, फिर वो 100 दिन पहन के घूमेंगे तो लोग देखेंगे, बाद में वो आपको गुरु मानेगा, फिर गड़बड़ भी आपकी होगी तब भी गुरु मानता रहेगा क्योंकि माला पहन लिए। तो वो चालाकियां हैं, मैं नहीं करता। मैं कहता नहीं भाई, कोई व्यक्ति आज मुझे अच्छा मान रहा है, कल वो बुरा मान सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बुरे मानने वाले भी कभी कभी अच्छा मानने लग जाते हैं। तो ये अच्छा बुरा चलता रहता है, ये जीवन का खेल है। लेकिन धर्म है जी अच्छे और बुरे के पार से, अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं, और मुझे बहुत ज्यादा कोई अच्छे बुरे से लेना देना नहीं है। मेरे लिए सब अच्छा है, सारी एनर्जी। आग भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा स्थिति होती है कि पानी आग बुझा देती, और कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि आग जो है पानी को सुखा देती। तो वो स्थिति है कि कौन सी स्थिति में आग भारी होगी, कौन सी स्थिति में पानी भारी होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पानी को वाष्प नहीं बनना था, तो उसको कैसे रोका जाए, बस वहां पे एक समझ लगानी पड़ती है कि इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है।